आज के इस लेक्चर में हम लोड बैलेंसिंग को स्टडी करेंगे। लोड बैलेंसिंग क्या होती है। जैसे कि प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में जो है हमने मल्टीपल प्रोसेसर की स्केजुलिंग के बारे में हम स्टडी कर रहे थे। तो लोड बैलेंसिंग जो है वो कैसे जो है परफॉर्म होती है, कि कौन सी अप्रोचेज़ हैं, कितनी टाइप की अप्रोचेज़ जो है लोड बैलेंसिंग के लिए इम्प्लीमेंट की जाती हैं, और लोड बैलेंसिंग का जो है मल्टी प्रोसेसिंग इन्वायरमेंट के अंदर क्या एडवांटेज है और ये कैसे वर्क करता है। तो आज की इस वीडियो में हम जो है लोड बैलेंसिंग के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमने देखा था कि दो तरह के जो है मल्टी प्रोसेसर के आर्किटेक्चर हैं, एक ASMP और दूसरा हम SMP जो है सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग जो है दो तरह के आर्किटेक्चर होते हैं। तो हमने अपने इस लेक्चर्स में जो है फोकस जो किया हुआ था वो हमने सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर को कंसीडर करते हुए जो है हम आज लोड बैलेंसिंग को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो है स्टेटमेंट जो है ऑन SMP सिस्टम इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप द वर्कलोड बैलेंस अमंग ऑल प्रोसेसर to fully utilize the benefit of having a more than one processor. So load balancing जो है that is necessary in multi processor environment, जबकि आपने जो है मल्टी प्रोसेसर इन्वायरमेंट का एडवांटेज ही उस सूरत में होगा जब आपके जितने भी CPU अवेलेबल हैं, प्रोसेसर अवेलेबल हैं, दे कैन बी यूटिलाइज फुल, यानी कि फुली यूटिलाइज़ किए जाएं। ये ना हो कि कुछ प्रोसेसर के ऊपर वर्कलोड ज़्यादा हो और कुछ प्रोसेसर जो हैं वो लेस वर्क या आइडल जो हैं वो जो है बैठे हों। तो लिहाजा जो है लोड बैलेंसिंग जो है वो इस बात को इंश्योर करेगी कि आया किसी प्रोसेसर के ऊपर अगर लोड वर्क कम है तो दैट कैन बी अ शेयर द लोड इवन एंड डिस्ट्रीब्यूट इक्वली, जो है उनके दरमियान में जो है वर्कलोड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो नॉर्मली अगर हम देखा जाए तो हमारे पास दो तरह के जो हैं हम देख सकते हैं कि क्यूज़, रेडी क्यूज़ होती हैं। एक जो है प्राइवेट रेडी क्यू होती है सिस्टम के अंदर, जिसमें जो है डिफरेंट लेंथ्स की क्यूज़ हो सकती हैं हर CPU हर कोर की। जस्ट लाइक इस डायग्राम में अगर हम देखें तो हमारे पास 3 CPU या कोर्स हैं, या जो है हर कोर्स का जो है रेडी क्यू जो है दैट इज़ डिफरेंट लेंथ, सो डिफरेंट लेंथ की रेडी क्यू है। और एक जो है हमारे पास कॉमन रेडी क्यू होती है जिसमें तमाम जो कोर या प्रोसेसर होते हैं वो एक जो क्यू होती है उसको शेयर कर रहे होते हैं। तो बेसिकली लोड बैलेंसिंग जो है अगर हम देखा जाए तो रेडी क्यू जो कॉमन रेडी क्यू है वो ऑलरेडी बैलेंस्ड होती है, इसको बैलेंसिंग की ज़रूरत ही रिक्वायर्ड नहीं होती। इशू कहाँ पे आता है? इशू आता है हमारे पास जबकि हमारे प्राइवेट रेडी क्यूज़ जो हैं वो अवेलेबल हों हर प्रोसेसर की, और बिकॉज दे आर डिफरेंट इन लेंथ, सो यहाँ पे बैलेंसिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो मोस्टली जितने भी मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे हैं दे आर यूजिंग प्राइवेट रेडी क्यू जो है वो यूज़ कर रहे हैं। सो otherwise one or more processor may sit idle while other processor have high workload along with the list of processor awaiting the CPU. It's mean कि आपके एक या एक से ज़्यादा प्रोसेसर जो हैं वो फारिग बैठ सकते हैं, जबकि बाकी प्रोसेसर के ऊपर वर्कलोड हाई हो सकता है क्योंकि लिस्ट ऑफ प्रोसेसर जो हैं वो वेटिंग है, द लिस्ट ऑफ प्रोसेस वेटिंग द CPU। काफ़ी सारे प्रोसेस जो हैं वो वेट कर रहे हैं रेडी क्यू के अंदर ताकि CPU उनको अवेलेबल हो। तो इट्स मीन कि ये देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पे इस प्रोसेसर के ऊपर वर्कलोड ज़्यादा है और यहाँ पे प्रोसेसर के अंदर वर्कलोड कम है। तो इट्स मीन कि अगर ये दो टास्क कंप्लीट हो जाते हैं तो दैट CPU विल सिट आइडल। सो दैट इज़ रिक्वायर्ड लोड बैलेंसिंग। लोड बैलेंसिंग रिक्वायर्ड होती है इस सूरत में। तो लोड बैलेंसिंग अटेम्प्ट टू कीप द वर्कलोड इवनली डिस्ट्रीब्यूट अक्रॉस ऑल प्रोसेसर इन एन SMP सिस्टम्स। तो लोड बैलेंसिंग जो है वो एक कोशिश है, ट्राई है कि जो वर्कलोड होता है वो तमाम CPUs या प्रोसेसर के दरमियान में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके ताकि किसी एक CPU के ऊपर जो है वर्कलोड जो है वो ज़्यादा ना हो। तो स्पेसिफिक जो है यहाँ पे आपके पास जो है प्रोसेसर जितने भी क्यूज़ में अवेलेबल होते हैं उनको चेक किया जाता है। किसी CPU को कोई CPU फारिग या
क्या उसके ऊपर वर्कलोड कम तो नहीं है? अगर वो कम है वर्कलोड तो देन CPU जो है, जो उस CPU को जो है मज़ीद जो है वर्कलोड उसको प्रोवाइड किया जाता है। तो लोड बैलेंसिंग इज टिपिकली नेसेसरी ओनली ऑन अ सिस्टम वेयर ईच प्रोसेसर हैड इट्स ओन प्राइवेट क्यू ऑफ एलिजिबल प्रोसेस टू एग्जीक्यूट। तो बेसिकली लोड बैलेंसिंग जो है वो उस सूरत में रिक्वायर्ड होती है ज़्यादातर जब हर CPU जो है उसकी अपनी प्राइवेट क्यू होती है, जैसे कि मैं अभी पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ इस चीज़ को कि लोड बैलेंसिंग जो है दैट इज़ रिक्वायर्ड इन प्राइवेट रेडी क्यू। कॉमन रेडी क्यू में हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो ऑलरेडी जो है क्यू कॉमन होती है और तमाम प्रोसेसर जो हैं या CPU या कोर्स जो हैं वो उसी क्यू में से पिक कर रहे होते हैं, सेलेक्ट कर रहे होते हैं प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए। तो ऑन सिस्टम विद ए कॉमन रन क्यू लोड बैलेंसिंग इज ऑफन अननेसेसरी बिकॉज वंस प्रोसेसर बिकम आइडल इट इमीडिएट एक्सट्रैक्ट रन एबल प्रोसेस फ्रॉम द कॉमन रन क्यू। सो कॉमन रेडी क्यू के अंदर जैसे मैं बता चुका हूँ पहले कि यहाँ पे हमें जो है लोड बैलेंसिंग रिक्वायर्ड नहीं होती। जैसे ही एक प्रोसेस अपना टास्क कंप्लीट करता है तो वो इस रेडी कॉमन क्यू में से फिर एक प्रोसेस को एक्सट्रैक्ट करता है, लोड करता है और उसको एग्जीक्यूट करता है। और इसी तरह जैसे ही बाकी प्रोसेसर अपने टास्क या जॉब प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे दे आल्सो विल पिक the process from the ready queue and load and execute it. So that is all processor जो हैं वो इस ready queue में से जो है common ready queue में से process pick कर रहे हैं। So there is no need load balancing की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। In most contemporary operating system supporting SMP each processor does have a private queue of eligible process। जैसे कि पहले बता चुका हूँ कि मॉडर्न जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है SMP के वो बेसिकली प्राइवेट क्यू को सपोर्ट करते हैं और वो प्राइवेट क्यू जो है वो मेंटेन करते हैं। अब हम देखते हैं कि कितनी अप्रोचेस हैं जो कि लोड बैलेंसिंग के लिए यूज़ होती हैं। देयर आर 2 अप्रोचेस यूज टू बैलेंसिंग द लोड बैलेंसिंग टू परफॉर्म द लोड बैलेंसिंग। तो अप्रोचेस कौन सी हैं? पुश माइग्रेशन एंड पुल माइग्रेशन। दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ जो है लोड बैलेंसिंग कैन बी परफॉर्म। जी अब हम देखते हैं मज़ीद फर्दर कि पुश माइग्रेशन क्या करती है। बेसिकली विद पुश माइग्रेशन अ स्पेसिफिक टास्क periodically check the load on each processor and if it find an imbalance evenly distribute the load by moving or pushing the process from overload to idle or less busy process। इट्स मीन कि periodically जो है वो टास्क या प्रोसेस को चेक किया जाता है जो लोड होता है। अगर कहीं पे इम्बैलेंस पाया जाता है या लोड जो है वो एक एक्सीड हो गया है और किसी प्रोसेसर के ऊपर तो उस प्रोसेस से पुश किया जाता है प्रोसेस को या टास्क को और दैट कैन बी प्रोवाइडेड टू एन अदर प्रोसेसर विच आर लेस बिजी या आइडल जो है उसके ऊपर लोड कम है तो प्रोसेस जो है वो उसको दिया जाता है ताकि वो उसको एग्जीक्यूट करे और लोड जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो दैट इज़ पुशिंग माइग्रेशन। और दूसरा जो है दैट इज़ पुलिंग माइग्रेशन व्हेन आइडल प्रोसेस पुल्स अवेटिंग अ टास्क फ्रॉम बिजी प्रोसेसर्स। और इसमें क्या है बेसिकली प्रोसेस जो है वो माइग्रेट होता है एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेसर के ऊपर, यानी एक CPU से प्रोसेस जो है वो शिफ्ट होके माइग्रेट होके दूसरे प्रोसेसर के ऊपर या CPU के ऊपर एग्जीक्यूट होगा और दैट इज़ पुल वेट यानी कि पुलिंग होगी। दैट इज़ यानी कि एक आइडल प्रोसेसर पुल द रेडी टास्क फ्रॉम बिजी प्रोसेसर, यानी कि एक प्रोसेसर जो है वो फारिग था उसके ऊपर लोड कम था, दैट विल पुल द टास्क और प्रोसेस फ्रॉम बिजी प्रोसेसर जहाँ पे जो CPU जो है बहुत ज़्यादा बिजी था उससे जो है प्रोसेस को पुल किया गया। सो दैट इज़ 2 जो है अप्रोचेज यूज़ होती हैं। लोड बैलेंसिंग ऑफन काउंटर एट द बेनिफिट ऑफ प्रोसेसर एफिनिटी। लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि प्रोसेसर एफिनिटी क्या होता है। तो बेसिकली प्रोसेसर एफिनिटी जो है वो बेसिकली आप एक प्रोसेस को जो है वो एक डेडिकेटेड या डेजिनेटेड CPU एक CPU या मोर देन 1 CPU आप एलोकेट कर देते हैं या असाइन कर देते हैं और वो टास्क सिर्फ उन्हीं CPU या प्रोसेसर के ऊपर एग्जीक्यूट होता है, वो बाकी CPU और प्रोसेस के ऊपर एग्जीक्यूट नहीं होता। तो बेसिकली लोड बैलेंसिंग जो है दैट वर्क अगेंस्ट
प्रोसेस एफिनिटी। लोड बैलेंसिंग में हम क्या कर रहे हैं, हम इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, प्रोसेस को माइग्रेट कर रहे हैं, यानी कि लोड बैलेंसिंग जो है इज़ डन बाय प्रोसेस माइग्रेशन। और प्रोसेसर एफिनिटी जो है ट्राई टू नॉट माइग्रेट द प्रोसेस, सो दे आर वर्किंग अगेंस्ट टू ईच अदर। यानी कि लोड बैलेंसिंग में एक प्रोसेस को माइग्रेट किया जाता है, जबकि प्रोसेसर इन्फिनिटी जो है वो क्या करता है कि वो कहता है कि प्रोसेस माइग्रेट ना हो। तो हमारे इन में जो है लोड बैलेंसिंग जो है दैट इज़ ऑपोजिट टू प्रोसेस एफिनिटी। दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ कीपिंग ए प्रोसेस रनिंग ऑन द सेम प्रोसेसर इज़ दैट अ प्रोसेस कैन टेक द एडवांटेज ऑफ इट्स डाटा बीइंग इज इन दैट प्रोसेस कैश मेमोरी। तो हमने जैसे देखा भी था कि प्रोसेसर इन्फिनिटी में हम किस चीज़ का एडवांटेज लेते हैं, हम इस चीज़ का एडवांटेज लेते हैं कि प्रोसेस जो है वो एक ही प्रोसेस या सेम प्रोसेसर के ऊपर एग्जीक्यूट हो, ताकि उसका जो डाटा मेमोरी के अंदर, कैश मेमोरी के अंदर बार बार रीलोड या इनवैलिडेट, पॉपुलेट और इनवैलिडेट हो रहा है, उससे हम जो है अवॉइड किया जाए, क्योंकि दैट इज़ कॉस्टली। ताकि एक प्रोसेस जो है वो एक सीपीयू के ऊपर एग्जीक्यूट होगा तो उसको बार बार जो है उसका डाटा रैम से कैश मेमोरी के अंदर लोड नहीं करना पड़ता। दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ प्रोसेस इन्फिनिटी, जो कि हम प्रोसेसर इन्फिनिटी में लेते हैं। तो इधर पुलिंग और पुशिंग अ प्रोसेस फ्रॉम वन प्रोसेसर टू अनदर प्रोसेस रिमूव दिस बेनिफिट। तो बेसिकली यही वो हम इस लाइन में स्टडी कर रहे थे कि लोड बैलेंसिंग जो है वो ऑपोजिट काम करता है। तो वो क्या कर रहा है, वो पुलिंग और पुशिंग कर रहा है प्रोसेस को एक प्रोसेसर से दूसरे प्रोसेस से। तो जो बेनिफिट हमें प्रोसेसर इन्फिनिटी से गेन होना था, वो जो है वो बेनिफिट जो है वो ख़त्म हो गया पुलिंग और पुशिंग की वजह से। सो दैट इज़ द अगेंस्ट और काउंटर एक्ट load balancing against the processor infinity. There is no absolute rule concerning what policy is best. Thus, in some system, an idle processor always pull a process from a non-idle processor. तो यहाँ पे कोई जो है कोई एब्सोलूट पॉलिसी या नहीं लाई करती कि कौन सा मैकेनिज्म या अप्रोच यूज़ किया जाए, बट सम सिस्टम में जो है जो कि फारिग या लेस बिजी प्रोसेसर हैं वो हमेशा प्रोसेस को पुल करते हैं नॉन आइडल प्रोसेसर की तरफ, जो कि जो है नॉन आइडल प्रोसेस जो है जिनके ऊपर वर्क ज़्यादा है। सो कोई एब्सोलूट पॉलिसी एग्जिस्ट नहीं करती। ऑलवेज यानी कि इट्स मीन कि आइडल प्रोसेस, फारिग प्रोसेस जो है वो ऑलवेज पुल द प्रोसेस फ्रॉम नॉन आइडल प्रोसेसर, जैसे कि हम पहले यहाँ पे इस स्टेटमेंट में हम इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो इन अदर सिस्टम प्रोसेसर आर मूव ओनली इफ़ इम्बैलेंस एक्सीड अ सर्टेन थ्रेशहोल्ड। तो इसका मतलब है कि जो हम अभी पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं काउंटर एक्ट, तो इम्बैलेंस अगर एक ख़ास इम्बैलेंस जो है दैट एक्सीड फ्रॉम सर्टेन पॉइंट और लेवल थ्रेशहोल्ड मीन, यानी कि लोड बैलेंसिंग उस टाइम परफॉर्म की जाए कि एक इम्बैलेंस सिचुएशन जो है वो एक ख़ास पॉइंट या लेवल पे जो है वो उससे एक्सीड कर जाती है, देन सिस्टम जो है प्रोसेस को मूव करे फ्रॉम वन प्रोसेसर या कोर या सीपीयू टू एन अदर प्रोसेस या कोर। सो दैट इज़ लोड बैलेंसिंग, जिसको हमने स्टडी किया। लोड बैलेंसिंग जो है दैट विल बी मैकेनिज्म टू मेंटेन द लोड इक्वली इन एसएमपी जो मल्टी प्रोसेसर इन्वायरमेंट। सो दैट इज़ लोड बैलेंसिंग टॉपिक था। होपफुली आप लोगों को इस टॉपिक की समझ आ गई होगी।